नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर राज्य के अल्पसंख्यक बालक आवासीय स्कूल की स्थापना की ताकि क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा और शानदार वातावरण मिल सके। लेकिन भगत सिंह नगर में राज्य के अल्पसंख्यक बालक आवासीय स्कूल बिल्डिंग बनने के बाद पहले ही साल स्कूल संचालित हुआ, लेकिन पास में ही बनी हड्डा रोहिड़ी में जिना जो रिपीट लेकिन पास में ही बनी अहड्डा रोहिणी ने जीना दूर भर कर रखा है। दरअसल इस आवासीय विद्यालय के सामने 11 एमटी के मुरब्बा नंबर 83/61 के किला नंबर 5 में हड्डा रोहिणी आरक्षित है, लेकिन ठेकेदार ने जगह जगह मृत पशुओं के अवशेष बिखेर रखे हैं। इस हड्डा रोहिणी में रोजाना मृत पशुओं को डालना और उन मृत पशुओं की बदबू के कारण पूरे स्कूल का वातावरण दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही हड्डा रोहिणी की वजह से यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ गया है। आपको बता दें, जिसकी वजह से बच्चे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इन कुत्तों द्वारा बहुत बार आने जाने वाले लोगों पर हमला करने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में कुल 200 सीटें स्वीकृत हैं, लेकिन इस दुर्गंध की वजह से बच्चे दाखिला करवाने से कतरा रहे हैं। हालांकि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें बच्चों की ड्रेस, किताबें, खाना पीना, खेल सामग्री, रहने की व्यवस्था, तमाम सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। लेकिन दुर्गंध में बच्चों का हाल बेहाल है। हालांकि विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक ने बताया है कि इस विद्यालय की 200 सीटें भरने के लिए पूरे स्टाफ ने अथक प्रयास किए ताकि इस इलाके के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन इस समस्या के कारण कोई भी अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवाना चाहता। प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक हड्डा रोहिणी से आने वाली दुर्गंध के कारण बच्चे वो कहते हैं कि यहाँ नहीं तो खेल सकते, ना ही पढ़ सकते, ना ही कुछ खा सकते और ना ही सो पाते हैं, जिस कारण जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वह भी यहाँ से जाना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा है कि सरकार इस समस्या से निजात दिलाए ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चले, बच्चे बिना किसी परेशानी की शिक्षा ग्रहण कर सकें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज एक ऐसी खबर को लेकर आए हैं जो खबर निश्चित तौर पर सोचने को मजबूर करेगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं, एक तरफ राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय जो संचालित हुआ है, सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर उन बच्चों को शिक्षित करने का फैसला लिया है जो बच्चे कहीं न कहीं शिक्षा से कोसों दूर हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये जो खाली स्थान पड़ा है, यहाँ पर है हड्डा रोड़ी। और हड्डा रोड़ी जहां पर मृत पशुओं को फेंका जाता है और उन मृत पशुओं की रोजाना की जो बदबू है वो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करती है। शारीरिक और मानसिक रूप दोनों तरफ से जब बच्चे इस बदबू का सामना करेंगे तो किस प्रकार से जो सरकार का संकल्प है वो पूरा होगा। आज सरकार ने करोड़ों रुपए तो लगा दिए, लेकिन इस करोड़ों रुपए लगाकर इस बिल्डिंग के सामने जो एक बड़ी समस्या का आलम बना हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए आज भी ये विद्यार्थी, ये बच्चे जो है और ये पूरा स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक खान मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। रफीक खान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल रमेश जी, आपका विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने हमारी पीड़ा को समझा और आप इतनी दूर हमारे पास चल के आए। देखो, अच्छा, क्या है रफीक जी पूरा मामला? आज सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर एक बिल्डिंग तैयार की है, शिक्षा का एक मंदिर, बिल्कुल लेकिन कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देखो रमेश जी, बच्चों के अपने पास यहाँ पे 200 सीटें हैं जो छठी क्लास से लेके 10वीं तक अपने बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हमने गर्मियों की छुट्टियों में प्रयास करके कम से कम 20-22 दिन छुट्टियों में प्रयास किया हम, और आस पड़ोस के अल्पसंख्यक जो क्षेत्र है वहाँ से हम बच्चे ढूंढ के लाए। तो कम से कम नामांकन ये है भी अपने 60-70 बच्चे नए आए हैं। ठीक है। जो पिछले सत्र के अपने बच्चे थे 104। ठीक है। टोटल मिला के अपने पास 174-80 बच्चे हो रहे हैं। जो अपना टारगेट था 200 बच्चों की क्षमता थी स्कूल की, वो अचीव कर सकते थे अपने। ठीक है। और इस बदबू के कारण जो आस पड़ोस में यही मतलब सामने जो हड्डा रोड़ी के कारण इसकी बदबू है जो स्कूल तक पहुंचती है, इस कारण बच्चे खूब मतलब प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के माइंड पे असर पड़ रहा है, शरीर पे असर पड़ रहा है। बच्चे खाना खाते हैं उस टाइम बदबू आती है, शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं तो उनसे खड़ा नहीं जा रहा।
अब बच्चे इस कारण काफी बच्चे, कम से कम 30-35 बच्चे टिशियां कटवा कर जा चुके हैं, बिल्कुल। और काफी बच्चे तैयार है टिशियां कटवाने के। रफी खान जी, जैसा कि आपने कहा कि 30-35 बच्चे तो टिशिया कटा चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत से बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, बिल्कुल। और जो आंकड़ा है, जो 200 सीटें हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाई इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर किस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से, मतलब क्या इसके प्रयास नहीं किए गए? यहाँ के स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि, क्या कुछ चल रहा है इस प्रकार? भी देखो, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमने प्रशासन को भी सूचित किया है। डीएमओ, हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उनके नाम भी पत्र लिखा है हमने। आगे विधायक मैडम को भी हमने लिख के दिया है, जी हमारी बड़ी समस्या, आप इसका सोल्यूशन करवाओ। भी इससे हम, मतलब ये भी हमारा स्कूल है जो बिल्कुल नीचे न्यून स्तर पे आ रहा है। बिल्कुल। भी एडमिशन मान लो, अभी अभी नए एडमिशन आने बिल्कुल बंद है। भी बच्चे इधर उधर जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां से उनको लाना मुश्किल है। तो जो पुराने बच्चे जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। कि बच्चे स्कूल के अंदर, क्लासों के अंदर बैठे हैं, तो भी कई दिन जब बारिश आती है तो बदबू ढेर, मतलब क्लासों के अंदर तक आती है, और टीचर तक नाक बंद करके बैठना पड़ता है। ये हालात हो जाते हैं कई बार। तो आप भी सामने देख रहे हो, यहाँ खूब जाके देखो, पशु पड़े मिलेंगे, कुत्ते पड़े मिलेंगे। और यहाँ से अगर आते जाते नाइट में कभी हम यहाँ रोड क्रॉस करते हैं, तो ये अड्डा रोडी के कारण जो कुत्ते हैं वो खूब तंग करते हैं। मतलब ये स्थिति हो जाती है, बाइक है, कोई एक आधा आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, या खुदा ना खास्ता उनको कहीं नुकसान पहुंचा दे गिर के। तो रफी खान जी, बदबू तो बदबू अपनी जगह है, जो मतलब जीने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ ये जो कुत्ते हैं, मतलब इतने खतरनाक कुत्ते हैं, अगर मान लो कल को कोई एक नुकसान हो गया, कल को किसी को, मतलब ये कुत्ते काट जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी, मतलब बड़ी समस्या है। ढेर बड़ी समस्या जी। देखो, कुत्ते आस पड़ोस में मृत पशुओं के जो टुकड़े वगैरह है, वो भी रोड पे लाके घेर देते हैं, गेट के सामने तक ले आते हैं। कम से कम यहाँ सैकड़ों की संख्या में कुत्ते दिखेंगे आपको। तो ये भी, मतलब वहां से पशुओं के जो टुकड़े वगैरह सारे लाके गेट के आगे गिरते हैं, अंदर तक नहीं आते। ये भी इसके लिए हम ताला लगवा देते हैं। ठीक है, नहीं तो ये तो अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, बिल्कुल बच्चों के खा जाए। मतलब ये बच्चे खेलते, मतलब अगर ये तो गेट ना लगा हो, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अगर ना हो, तो मेरे ख्याल से कुत्ते, और ये तो जैसे कि आप बता रहे हो, पशुओं के टुकड़े, मेरे लगता है क्लासों में चले जाए, बिल्कुल चले जाए, स्कूल के अंदर तक पहुंच जाए वो तो। अब इनके इतने खुंखार कुत्ते हैं। भी एक दिन मैं खुद आ रहा था, तो मुझे, मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं बड़ी मुश्किल से बच के भागा उनसे। देखो, नाइट का टाइम था, मैं बाजार गया हुआ था, थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए मैंने सबको सूचित बिठा के सूचित किया हुआ है कि कोई भी गार्ड है, कोई भी टीचर है, अपना रात शाम होने के बाद कहीं बाजार में नहीं जाएगा। उससे जो भी काम है अपना शाम ढलने से पहले पहले आप करो। ये भी हमारे लिए गंभीर समस्या है। बड़ी भयानक स्थितियों में गुजर रहे हो आप और आपका पूरा स्कूल। अच्छा, जैसे बात करें ये हड्डा रोड़ी की, तो ये हड्डा रोड़ी का ये मामला क्या है? हड्डा रोड़ी का आखिर मंजूर है या नहीं मंजूर है, या यहाँ पर कोई दखल है, ये क्या सिस्टम क्या है ये? देखो, प्रशासन से हमने बातचीत की, तो वो बता रहे हैं भी 5 नंबर बीघा जो अलॉट है इनको हड्डा रोड़ी के लिए। तो इस बार 2 साल से इसका जो टेंडर वगैरह हो रहा है वो भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी मृत पशु आ रहे हैं, मतलब घेरने वाले घेर के जाते हैं मृत पशु। कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, हमने भी देखे अपनी आंखों से। और मृत पशुओं के अलावा जो सेफ्टी टैंक खाली करने भी लोग आते हैं यहाँ पे, बताओ। यानी कहीं न कहीं ये जो राजकीय अल्पसंख्यक विद्यालय है, ये मतलब अदर जोन में है। बिल्कुल। और इस प्रकार के हालात रही तो मुझे लगता है ये ज्यादा दिन भी नहीं बचेंगे कि यहाँ पर फिर कोई एडमिशन बच्चा नहीं कराएगा। बिल्कुल न्यून होने की स्थिति में आ जाएगा एडमिशन। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी इसका टेंडर नहीं हुआ है 2 साल से, तो फिर यहाँ तो पशु, मैं भी देखता हूँ रोजाना, पशु तो खूब आते हैं और पशु यहाँ पर लेके भी जाते हैं सब। उस पर टेंडर नहीं हुआ तो फिर वो जाते कहाँ है? भी देखो, इनका तो अब अपने इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पता नहीं किया। बता रहे हैं अभी कोई जो भी है वो ठेकेदार आके उठा ले जाता, अपने नहीं बता सकते उसका। बाकी ये भी अब अपने दिन को हमने प्रशासन से बात की, जब वो वीडियो सर्कल को लेटर उन्होंने बताया भी, उन्होंने कहा भी आप शिकायत करो। ठीक है, भी आप थाने में, अब किसी को देखो, पूछो कोई आते तो आप थाने में शिकायत कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमने अभी फिलहाल तो किसी को नहीं देखा। उसके बाद अगर देखेंगे तो अपने को यही कहा भी आप थाने में शिकायत कर। अच्छा, इसके अलावा रफी खान जी, अगर बात करें स्थानीय जो नेता है, जो सरपंच है, कोटनदास सिंह नायक है, इसके अलावा जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्होंने सुध ली आपकी? उन्होंने इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रयास? फिलहाल हमारे पास विद्यालय में कोई नहीं पहुंचा, यहाँ पे कोई नेता वगैरह नहीं आया, कोई जिम्मेदार लोग नहीं आए। खूब हमने, मतलब ये अभी इधर उधर हाथ पैर दौड़ाए हैं। बाकी हाल फिलहाल अपने पास ये सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। आप ही हो जो पहले आए हो हमारे। ठीक है, खैर हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये आवासीय मतलब विद्यालय है, तो अभी जैसे बच्चे रह रहे हैं, तो वो बच्चे आपको आकर कहते होंगे, तो आप तो खुद उनके सामने मतलब नतमस्तक हो जाते हो। बिल्कुल। फिर क्या जवाब देते हो उन्हें इस प्रकार की जब बदबू आती है, खाना खाते समय, खेलते समय, पढ़ते समय, फिर क्या जवाब है आपके पास?
जी देखो, हमारे पास क्योंकि मैं खुद स्कूल के मतलब अंदर ही रहता हूँ, रुकता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों की समस्या से ज़्यादा गुजरना पड़ता है और इनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जब बच्चा कह दे भी गुरुजी हम खाना नहीं खा पाते, बदबू आती है, तो इस मतलब क्वेश्चन का हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ये भी आश्वासन देते हैं बेटा हमने प्रशासन से गुहार लगा रखी है, भी हो जाएगा सोल्यूशन, जल्दी से जल्दी इनका सोल्यूशन हो जाएगा, ये आश्वासन देते हैं हम तो रफीक खान जी, अब अंत में जनता को और प्रशासन को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? भी अपील ये है हमारी भी आप लोग सहयोग करो, जो भी है मतलब प्रशासन है, जो भी यहाँ के स्थानीय नेता है, विद्यालय को चलाने में हमारा सहयोग करें, जिससे हम बच्चे जो हमारे विद्यालय में हाल फिलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आगे नामांकन बढ़ाने में भी हम प्रयास कर सकें, और जो बच्चे स्कूल में रह रहे हैं वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकें, उनका ध्यान कहीं इस बदबू के कारण कहीं ध्यान ना भटके, उनका पढ़ाई से ध्यान ना भटके, उनका दिमाग ना भटके और वो ढंग से ध्यान लगा के पढ़ाई कर सकें। यही आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन है हमारा। शुक्रिया। तो देखा आपने, राजकीय अल्पसंख्यक विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, इसकी स्थिति आज आपको हमने बताई है, लेकिन आखिर इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है किसकी? जब सरकार ने व्यवस्था तो कर दी और जब एडमिशन की बात आई तो विद्यालय के स्टाफ ने एडमिशन के लिए भी खूब प्रयास किए, लेकिन आज स्थिति ये बन चुकी है कि इस विद्यालय के सामने जो मृत पशु जो यहाँ पर छोड़े जाते हैं उनकी बदबू से, और यहाँ पर जो कुत्ते हैं जो आसपास एक जमावड़ा रहता है, उनके डर और भय से आज हालात जो है वो दर से बदतर होते जा रहे हैं। आज जब बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे खेलते हैं या बच्चे जब रहते हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या हालात है ये शायद बता पाना उतना आसान नहीं होगा जितना आपको समझने की जरूरत है। तो इस समय अगर इस प्रकार के हालात रहें तो क्या यहाँ पर कोई प्रवेश करवाएगा? अल्पसंख्यक के नाम से विद्यालय है तो कौन यहाँ पर आएगा और किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे? फिलहाल यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अब पूरा मामला क्या है, जागरूक होने की जरूरत है। अब बच्चों की जो उम्मीद है वो सिर्फ आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से है कि आखिर इन बच्चों की सुबह कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।